फर्स्ट टाइम मुझे यहीं पे एक 70 इयर्स ओल्ड जो अंकल मिले। मैंने ऐसे ही पूछा, अंकल आप कैसे? उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सही जगह पे आ गए हो। उनके वर्ड्स थे, हेवन में आ गए हो। जो ये राइस दे रहे हैं, ये जो सॉल्ट दे रहे हैं, वो जो ऑयल दे रहे हैं, उस ऑयल से सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार ही एक्टिव हो रहा है। पहली बात तो डायबिटिक बोलना नहीं, बिकॉज आई हेट दिस वर्ड। मुझे इस वर्ड से बहुत ही नफरत है। इंसुलिन वाले जो हैं उनकी इंसुलिन निकल गई, जिनका H1C ज़्यादा आ रहा था वो कम हो गया। जो हमारे पास आई थी तब उनके बीटा सेल 45% थे, फिर 55 हुए, आज उनके 69-70% बीटा सेल हो गया आज इनके। तो एलोपैथी तो बोलते हैं कि बीटा सेल कभी ठीक ही नहीं होते, कभी रीजनरेट नहीं होते। मैं जब बोल रहा हूँ कि डायबिटीज नाम की कोई चीज भारत में है ही नहीं, तो है ही नहीं। अपनी शर्तों पे जिए और अपनी खुशी से जिए और अपने हिसाब से जिए। हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका जी, जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आए हैं और उन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर उन्हें क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिली है और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिल रहे हैं वो भी जानते हैं। सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि मैम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा सर बताइए आप प्लीज़। देखिए, मोनिका जी हैं पेशेंट नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं इनका डॉक्टर नहीं हूँ, उनका फ्रेंड सर्कल में आता हूँ मैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये हमारे पास आए थे 22/3/25 को और अभी 1 साल होने को है। और काफ़ी दिन से इनको तकलीफ थे शुगर के बारे में, जो बोलते हैं डायबिटीज़ के बारे में तो मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। अभी बड़ी हुई शुगर थी, तो काफ़ी लोगों से इन्होंने बातें की, क्योंकि अब कहीं तो भी उनको आपके चैनल के द्वारा बनाया हुआ वीडियो इनको मिला और उन्होंने हमसे संपर्क किया। और मेरे ख्याल से वो खुद चश्मदीद गवाह हैं, मेरे बोलने से अच्छा शायद आप उन्हीं से बात करें और पता लगाएं कि, क्योंकि सबका प्रॉब्लम यही होता है कि डॉक्टर साहब के पास जाते लोग कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट मोनिका जी से बात करें और आपके जो सवाल हैं, आपके सवाल में जो दर्शकों के सवाल हैं उसका जवाब आप उनको दे सकें। बिल्कुल सही है। तो मोनिका जी, आपके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। एक तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है सबसे ज़्यादा? कॉम्प्लीमेंट ये मिल रहा है कि आप डे बाय डे इतना यंग और इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो रही हैं। सो 3-4 मंथ्स पहले जो मेरे हालात थे, मतलब वीकनेस बहुत होती थी एंड एक्चुअली मैं गुरुजी के सत्संग करती हूँ, उसमें सेवा बहुत होती है एंड उस सेवा के लिए 3-4 आवर्स लगते हैं। सो इसके बाद शुगर 13-14, मुझे नहीं मालूम वो 13-14 का गेम क्या होता है। सो एलोपैथिक मैंने कभी लेना नहीं चाहा कि बिकॉज मेरा माइंड इस चीज़ को नहीं मान रहा था, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इमीडिएट किसी चीज़ का इलाज, एक टेम्प्रेरी इलाज करूं। टेम्प्रेरी इलाज में मैं बिलीव नहीं करती थी। सो कहीं वीडियोस देखे तो हस्बैंड ने बोला कि इनके पास चलें, तो मैं बड़ा सोचा, पूरी रात लगाई, जाऊं नहीं। मेरा सुबह मन बन चुका था, मैं इनके पास आ चुकी थी। आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स मेरे को जो भी आते हुए मेडिसिन लेते हुए, मैं यहाँ आके जब पहली बार, आपको कैसे होता है कि आप पॉजिटिव कैसे होते हो, आपको लोग पॉजिटिव मिल जाते हैं। आपकी आस्था कैसे होता है कि आपका आस्था पक्का करने के लिए लोग मिलते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे यहीं पे एक 70 इयर्स ओल्ड जो अंकल मिले। मैंने ऐसे ही पूछा, अंकल आप कैसे? उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सही जगह पे आ गए हो। उनके वर्ड्स थे, हेवन में आ गए हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहते मैं इंसुलिन पे था 30 इयर्स से, अब मैं 3 मंथ्स में उससे निकल के एक नॉर्मल मेडिसिन पे आ गया हूँ। सो आपका ना फर्स्ट एकदम वो होता है ना कि क्लिक कर जाता है, यस आप एक राइट प्लेस पे हो। थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू उस ईश्वर का जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया। एंड मैं सच में आप सबसे अपील इस बात की करना चाहती हूँ, जो आप फेस पे ग्लो देख रहे हैं, जो आप मेरी इतना, एक तो मेरी आस्था भी है, एक मेरा विश्वास भी है, क्योंकि मैंने इन पे विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने मुझे अपना विश्वास मेरे ऊपर दिखाया। एक डॉक्टर का विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। एक डॉक्टर की बातचीत करने में, उसको एक सपोर्ट मिलने में, मुझे इनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, जिससे मैं इन पर विश्वास करती गई। अदरवाइज़ आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे, मैं शायद दोबारा किसी डॉक्टर से मिलना पसंद नहीं करती हूँ। जब मैं एक बार जाती हूँ तो मैं अपना ही कुछ करती हूँ, बट इनसे मिलना अच्छा लगता है। यहाँ आती हूँ, बहुत लोगों की बातें सुनती हूँ, बहुत लोग हैं जो इनसे निकले हैं। लीवर का आज मैंने पर्टिकुलर सुना, मुझे लगा डायबिटिक है, बट आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जो बाहर बैठे हैं वो बहुत खुश हैं कि मेरा लीवर कहाँ था, मैं कहाँ आके, तो मतलब उनके फेस पे वो खुशी
एंड वो पॉजिटिविटी एंड आपका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक बीमार हो ना पूरा परिवार बीमार हो जाता है। एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी इनकी जो खाना पीना भी मुझे दे रहे हैं, जो ये राइस दे रहे हैं, ये जो सॉल्ट दे रहे हैं, वो जो ऑयल दे रहे हैं, उस ऑयल से सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार ही एक्टिव हो रहा है। सो आई एम हेल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक दो खाना तो घर में बनाऊंगी नहीं, तो मेरे घर के पूरे सब वही खाना खा रहे हैं। सो आज जब मैंने अपने आप को खुद को देखा, देखो मैं हेयर कलर भी करना बंद कर दिया जब से मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। आई सेड ओह माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो आपको अंदर से जो पॉजिटिविटी आती है, अंदर से जो फीलिंग आती है, वो शायद इन्हीं की मेडिसिन्स, इन्हीं का दिया हुआ जो ब्लेसिंग्स मैं मानती हूँ। मैं मेडिसिन्स भी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं मिलती है, ये जगह भी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं मिलती है। आज जितने बाहर बैठे थे वो सारे नए थे। आज सारी बाहर उनको इंटरव्यू देके मैंने कहा आप मेरे को देख रहे हैं? कहते आप हैं डायबिटिक। मैं कहा पहली बात तो डायबिटिक बोलना नहीं, बिकॉज आई हेट दिस वर्ड। मुझे इस वर्ड से बहुत ही नफरत है। मेरे हस्बैंड से पूछेंगे, जिस दिन फर्स्ट डे बोला आप डायबिटिक है, जब इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला पहली बार जो टेस्ट करवाया आप डायबिटिक है ही नहीं, आई सेड थैंक यू सो मच। यही तो जानना था, यही तो मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ मैं डायबिटिक नहीं हूँ, पर उसकी मोहर डॉक्टर साहब ने लगाई। एंड रियली मैं इतने इनके लिए ब्लेसिंग्स, इतनी इनके लिए अरदास करती हूँ कि गुरु साहब इनको इतनी हेल्दी रखना ताकि ये सारी दुनिया का इसी तरह का उद्धार करते रहे और कल्याण करते रहे, क्योंकि ईश्वर के रूप में ही कहते हैं ना कि इंसान आता है। सो मेरे लिए ये वही है। जो टेस्ट यहाँ से आपको बोले गए करने के लिए, क्या वो टेस्ट आपने कभी पहले किए हैं या करवाए हैं या कहीं सुने हैं आपने? मैंने उस टेस्ट को कभी सुना नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैं उतनी चीज़ों को ही जानना चाहती हूँ जितनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है। सो ओवर टू माय हस्बैंड इस बात के लिए। श्योर श्योर, एक सेकेंड सर। तो आप बताइए कभी आपने ये टेस्ट सुने हैं? मैम ऐसा है कि हाँ जी, मैं नरेश हूँ, कर्नल नरेश। तो ये टेस्ट जब हमने पहली बार इनको दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये वाले टेस्ट तो लिखे ही नहीं थे। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ के लिए लिखे जाते हैं वो थे। और पहली बार उन्होंने देख के कि 13 पे HbA1c जो है 13 पे है, तो उन्होंने अपनी मेडिकेशन शुरू कर दी। पर इन्होंने ली नहीं वो मेडिसिन, तो इन्होंने बोला कि मैं तो ये नहीं लूँगी। तो फिर हमने वीडियो में देखते देखते डॉक्टर एस कुमार जी का वो रेफरेंस मिला हमको, शायद आप ही की कोई बनाई हुई वीडियो थी वो। तो उसमें हमने जब देखा तो फिर हम इधर आए और इन्होंने जब टेस्ट लिख के दिए, वो मैंने पहले कोशिश की कुछ लैब से, तो उन्होंने वो टेस्ट बोले सर ये तो होते नहीं यहाँ पर। अच्छा, नहीं। हाँ जी, तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि भाई आप ये टेस्ट लिख दीजिएगा, हमको किसने बोला है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने वो देख के उन्होंने भी नहीं लिखा। वो उन्होंने बोला नहीं जो मैंने टेस्ट दिए हैं वही कराना है। फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने एक लाल पैथ लैब का उन्होंने बोला कि ये टेस्ट हुए पड़े हैं इनके, आप देख लीजिएगा। तो हमने फिर दोबारा वो जब टेस्ट कराए तब उन्होंने वो देख के वो टेस्ट किए। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा रेजिस्टेंस था वो टेस्ट करने में। फिर जब इनके पास आके बात समझी हमने कि क्यों ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं और असली जो होने चाहिए, तब पता चला कि मतलब बाहर कराते ही नहीं है, ये टेस्ट करवाते नहीं है। तो उससे फिर हमको थोड़ा और यकीन हुआ डॉक्टर साहब के ऊपर। और जब बाहर जाके जब हमने कुछ जो इधर के पेशेंट्स थे उनको जब बातचीत की उनके साथ, तो पता चला कि काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा है हर चीज़ में। इंसुलिन वाले जो हैं उनकी इंसुलिन निकल गई, जिनका H1C ज़्यादा आ रहा था वो कम हो गया। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद डॉक्टर साहब एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम एक्चुअली कि इन्होंने बिल्कुल अपने फैमिली की तरह हमको ट्रीट करके। और ये ट्रीटमेंट जो यहाँ पर हो रही है, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, एक्चुअली इज़ मोर ऑफ जैसे प्ले वे स्कूल में होता है ना कि आप बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो प्ले वे स्कूल से सिखाइए, प्ले वे तरीके से सिखाइए तो जल्दी सीखते हैं। इसी तरीके से ट्रीटमेंट जो यहाँ पर हो रही है वो इस तरीके की है कि हमें लगता नहीं कि हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन असर उसका अच्छा हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का टाइम है और सैकड़ों चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर। आपको क्या ऐसी बात हिट करती है जो आप यहाँ पर आए? मैडम आप इस बात का जवाब देंगे प्लीज़। एक सेकेंड जी, बताइए मोनिका जी। सोशल मीडिया अच्छा भी है एंड सोशल मीडिया हर चीज़ के माइनस एंड प्लस पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। सोशल मीडिया पे उतना ही बिलीव कीजिए एंड आप सच में अगर अपने आप को सही करना चाहते हैं, सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, आप प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
आप हो सकता है डायबिटिक है नहीं, लेकिन आपको डायबिटिक बनाया जा रहा है। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस चीज़ की बीमारी आपको है ही नहीं है, सोशल मीडिया पे एक आता है कि आज ये व्रत करना है, दूसरे ने कहा कि यहाँ पानी डालना है, तीसरे ने कहा यहाँ पानी डालोगे आपका कल्याण ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस सोशल मीडिया से मैं उतना ही लेती हूँ जितना मेरी बॉडी के लिए, मेरे माइंड के लिए अच्छा होता है। सो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एंड मेरी हाथ जोड़ के सच में, मैं अभी मेरे को गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा बख्शी है कि ये जो है सत्संग, ये सत्संग में ही शेयर करती हूँ कि प्लीज़ जितने लोग बैठे हैं जो कहते हैं हम प्रॉब्लम में हैं, जो हमें डायबिटिक है, प्लीज़ वो आप डायबिटिक नहीं है, आप जाइए इन डॉक्टर के पास। तो काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। सो अब मैं इस काम को सेवा मान के कर रही हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि थैंक यू मेरे उस गुरुजी का कि जो मेरी इतनी अच्छी सेवा बख्शी है। तो जितने लोग यहाँ आएंगे शायद उतना कल्याण मेरा भी होगा, क्योंकि सेवा का कहीं ना कहीं कल्याण भी होता है। सो जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो भी कल्याण कर रहे हैं, और उन्होंने आगे जो सेवा मुझे दी है, तो इसलिए सत्संग में, बड़े मंदिर में, जहाँ भी होता है, जहाँ भी लोग मिलते हैं, मैं हर जगह ये जिक्र करती हूँ कि मेरी तरफ देखिए, ज़िंदगी एक ही मिली है, दोबारा मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट जो एक मिली है अपनी शर्तों पे जिए और अपनी खुशी से जिए और अपने हिसाब से जिए। बिल्कुल सही है। आप जो आज से 1.5-2 साल पहले तक, जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, जो चीज़ें मैंने उस वक्त सुनी थी, आज आपके यहाँ आए हुए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी ही ज़ुबानी बोल रहे हैं, आपकी ही बातें बोल रहे हैं, तो आपको तब अब कैसा लगता है? क्या ये, मतलब मैं एक सवाल ये जानना चाहती हूँ, क्या ये प्लॉटेड है या ये रियल है? देखिए, लेट्स द ट्रुथ प्रिवेल। सच को कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने आप होता है। झूठ मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं होता है। सच जो है ना अपने आप चलता जाएगा, उसकी अपनी एक दिशा होती है, अपनी रही होती है, तो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सच होगा। मैं जब बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ नाम की कोई चीज़ भारत में है ही नहीं, तो है ही नहीं। डेफिनेशन की बात कर, मैं तो साइंस की बात करता हूँ हमेशा, मैंने कभी नहीं बोला कि ये साइंस के बाहर है। लेकिन आपको अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा। और ये तो सारी उनकी बुक्स बोल रही हैं। शुगर का बढ़ना ये डायबिटीज़ नहीं कहलाता है। आम आदमी को डायबिटीज़ बोलने के बाद में आदमी पूरा ख़त्म हो जाता है। कल मैं मेरठ में था, मेरे पास एक बच्चा, 15 साल का बच्चा आया, और पूरा परिवार 5-6 लोग साथ में आए, बड़े परेशान। वो बोले, डॉक्टर ने बोल दिया, 6-7 डॉक्टर ने कि ये डायबिटीज़ हो गया, ये बच्चा कभी, वो इतना डिप्रेस था कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था। जब मैंने उसके रिपोर्ट्स वगैरह देखे तो देखा तो बच्चे को तो डायबिटीज़ है ही नहीं। अब देखिए कितना विरोधाभास है। वो जो रिपोर्ट्स निकालने चाहिए उस रिपोर्ट्स के हिसाब से नहीं थे। उस बच्चे को टाइफाइड हुआ उम्र के 15 साल में, और टाइफाइड होने के बाद उसके जो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हुए, इसके कारण वो टेम्परेरी होता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स जो है आपके जो पैरामीटर्स हैं उसको जरूर जांचें। अभी इनके केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जब हमारे पास आई थी तब उनके बीटा सेल 45% थे, फिर 55 हुए,